स्वागत गुजरात डेली न्यूज। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद कोर मुरादाबाद महानगर में स्थित रेल भूमि निकट रोडवेज बस स्टैंड, डबल फाटक, संभल चौराहा व साउथ कॉलोनी मुरादाबाद के संबंध में रेल विभाग द्वारा प्रेषित पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण नजी प्रार्थी निम्नलिखित निवेदन करता है ये कि मुरादाबाद महानगर में रोडवेज बस स्टैंड, डबल फाटक, संभल चौराहा एवं साउथ कॉलोनी की भूमि पर रेलवे द्वारा सैकड़ों व्यक्तियों को बतौर किराएदार आबाद किया गया था। ये भूमि नार्दर्न ईस्टर्न रेलवे नर गोरखपुर मंडलीय कार्यालय इज्जत नगर बरेली के अंतर्गत थी। नर द्वारा ये भूमि नार्दर्न रेलवे को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया आरंभ हुई, इसलिए नर द्वारा किराया लेना बंद कर दिया गया। ये की संपत्ति एनआर में आने के बाद किराएदारों ने किराया देना चाहा तथा किराया बढ़ाने का प्रस्ताव किया, जिस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। ये कि रेल विभाग ने संपदा अधिकारी के यहाँ लगभग 150 मुकदमे दाखिल किए। 150 मुकदमे एक ही दिन में निर्णीत कर दिए गए, जिसके खिलाफ अनेक अपीलें जिला जज मुरादाबाद के न्यायालय में दाखिल हुई है, जिसमें से कुछ अपीलें गैर हाजिरी में तय कर दी गई है। उनमें से कुछ लोग माजीरो उच्च न्यायालय इलाहाबाद चले गए हैं। अभी 50 से ज्यादा अपीलें लंबित हैं। ये कि कुछ अपीलों में बहस हुई, उनमें से 14 to 15 अपीलों में निर्णय आ चुका है कि बेदखली आदेश विधि विरुद्ध है और बेदखली आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। ये कि रेलवे ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर भ्रम पैदा किया है कि अपीलें खारिज हो गई है, जबकि अनेक फैसले रेलवे के खिलाफ आ चुके हैं और अनेक फैसले शीघ्र आने वाले हैं। 50 से ज्यादा अपीलें लंबित हैं। उच्च न्यायालय में भी अनेक रिट याचिकाएं लंबित हैं। शीतकाल में रेलवे लोगों की रोजी रोटी से खेल रहा है। इस तरह सैकड़ों व्यक्ति बेकार व बेघर हो जाएंगे, इसलिए पहले पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए, जैसा कि माजीरो सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा भी विधि व्यवस्था दी गई है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि बिना पुनर्वास के शीतकाल में प्रार्थी को बेदखल न किया जाए तथा अदालतों के फैसलों की प्रतीक्षा की जाए। नोट, प्रार्थी की अपील वाद संख्या न्यायालय में लंबित है। नाम है आपका और आज किस संबंध में यहाँ पर? मेरा नाम संजय अरोड़ा है और हमारी रोडेज पर 165 दुकानें हैं। उसमें सभी प्रकार के लोग हैं, कोई होटल है, कोई ऑटो पार्ट्स की दुकान है, सभी मिक्स लोग रहते हैं उसमें। और सन 1972-71 से अलॉटेड हैं वो दुकानें। और जबकि हम बरेली इज्जत नगर में किराया जमा करते हुए आ रहे थे, बरेली इज्जत नगर से किराए दुकानें हमारी अलॉटेड हुई थी सन 71-72 में। और ये रेलवे द्वारा अक्रोचमेंट और इन्हें निरस्त कर रहे हैं और ज़बरदस्ती इन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और जबकि हमारी दुकानें अलॉटेड हैं और हम ये समय समय पे किराया जमा करते आ रहे हैं। और रेलवे द्वारा जब भी जाते हैं तो रेलवे द्वारा ये बताया जाता है, अभी हमारे पास कहीं से रिकॉर्ड नहीं आया, बरेली इज्जत नगर है, जब रिकॉर्ड आएगा तो किराया जमा हो जाएगा। 15-20 साल से ये हम लोगों को इसी तरह चक्कर लगवा रहे हैं। 1-2 अधिकारी बीच में आए थे, उन्होंने हमारी फाइलें तैयार करी थी किराया जमा करने के लिए, समय रहते हुए फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो फाइलें भी वहाँ से हटा दी गई हैं। और जबकि बार बार गुमराह किया जा रहा है अधिकारियों को भी और हर जगह। और हमारा मुकदमा कोर्ट के अंदर चल रहा है, मुकदमा चलते हुए क्रॉस के निशान लगाए गए हैं। और जबकि 26 तारीख हटाने का इन्हें निर्देश दे रहे हैं, ये बार बार रेलवे द्वारा गुमराह करके कि इन दुकानों को हटाया जाएगा। अधिकारियों द्वारा फोर्स मांगी जा रही है, अधिकारी द्वारा हर थाने में हर जगह इन्होंने एप्लीकेशन दी है। हम उसी विषय में यहाँ आए हैं कि जबकि हम कोर्ट में हैं, कोर्ट द्वारा जो भी निर्णय आएगा, कुछ मुकदमे हम जीत चुके हैं ADG 9 से, उनकी कॉपियाँ भी हैं, लेकिन रेलवे द्वारा इनके वकील या जो भी अपना लोग हैं हमें मिसगाइड करके सब लोगों को इस तरह की संभावना है कि दुकानों के ऊपर किसी प्रकार का भी कोई एक्शन ले सकते हैं। कितनी दुकानें, लगभग कितनी दुकानों का मामला? दुकानें हैं, कम से कम 25 से 20-25 हज़ार लोग इसमें रोजी जुड़ी हुई है। कोई नोटिस जारी किया गया है? कोई नोटिस जारी इन्होंने अभी कोई नोटिस जारी नहीं किया। दुकानों पे आ रहे हैं, वर्बली इनके रेलवे के अधिकारी जो भी आते हैं WIU वगैरह मुंह से कह के जा रहे हैं आप अपनी दुकान खाली कर दो, नहीं तो आपकी दुकानें 26 तारीख को तोड़ दी जाएंगी। कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उसके बावजूद भी इनकी अपनी मनमानी चल रही है और कि हम इन दुकानों को हटा दिया जाए। क्रॉस के निशान लगा दिए हैं और किसी के निशान हटा रहे हैं, किसी के लगा रहे हैं। ऐसे कर रहे हैं। इस मामले में हम लोग ये चाहते हैं कि हम किराया देने के लिए हमेशा तत्पर थे, आज भी हम किराया जमा करने के लिए तैयार हैं। किससे मिले आज हम यहाँ DM साहब के यहाँ आए हैं और DM साहब के यहाँ हमने प्रार्थना पत्र दिया है और हम DRM के यहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी अपना प्रार्थना पत्र देंगे, क्योंकि हमने कभी ये नहीं सोचा कि कभी रेलवे की अर्निंग को रोका जाए या रेलवे को किराया ना दिया जाए। इससे पहले भी 2 साल पहले हम रेल मंत्री जी से भी मिले थे,
तो रेल मंत्री जी ने भी ये आश्वासन दिया था इन दुकानों को इसी प्रकार से हटाया नहीं जुड़े जाएगा। हुए हैं? इनमें 25,000 लोग कम से कम रोजी रोटी जुड़ी हुई है। 25-30 हजार लोग जुड़े हुए हैं। इसमें दुकानदार भी है, लड़के भी हैं, उनकी फैमिली भी है, परिवार भी हैं, हर तरह के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। माल लाने वाला भी है, सब सड़क पे आ जाएंगे। सब लोग सड़क पे आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। हमारा निवेदन है अधिकारियों से भी कि इस विषय में ज़्यादा से ज़्यादा इस संज्ञान में लाके इसे सही तरीके से देखा जाए।